सरकार आज कृषि कानून वापस लेने के बिल पर मोहर लगाने वाली है, लेकिन लगता नहीं है कि किसान आंदोलन खत्म होगा। राकेश टिकैत ने यह ऐलान किया कि दूसरी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रहेगा और संसद मार्च निकाला जाएगा। ऐसा लग रहा है कि कानून वापसी के बाद भी किसानों का आंदोलन खत्म नहीं होगा। तो आपको बता दें, जिस तरीके से सरकार ने ऐलान किया, एक कदम आगे बढ़ाया और यह संकेत दिया कि वो देखिए, स्पष्ट तौर पर, इसको संकेत भी नहीं कह सकते, स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री देश के सामने आए और उन्होंने कहा कि हम तीनों कृषि कानून शीत सत्र जो अब शुरू होगा महीने के आखिर में, उसमें वापस ले लेंगे। लेकिन बावजूद इसके किसान अभी हटने को तैयार नहीं है। लंबी लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं किसान और सरकार की मुश्किल अभी बरकरार है। हालांकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संदेश दिया था, उसमें यह भी कहा था कि किसानों को अपने घर चले जाना चाहिए, ये अपील प्रधानमंत्री की तरफ से। लेकिन उस अपील का कोई असर फिलहाल किसान नेताओं पर, किसानों पर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। 60 ट्रैक्टर जाएंगे, वो पहले प्रस्तावित हमारे हैं। वे उन रास्तों से जाएंगे जो रास्ते भारत सरकार ने खोल ले हैं, क्योंकि हमारे पे एलिगेशन यह था कि हमने रास्ते बंद कर रखे हैं। रास्ते हमने बंद करे ही नहीं ना, हमारा रास्ता बंद करने का आंदोलन है। हमारा आंदोलन है भारत सरकार से बातचीत करने का। तो हम पार्लियामेंट में जाएंगे और 1000 लोग का है, जैसे पहले 200 लोग गए थे, अब की बार 1000 लोग वहां पर जाएंगे। 4 सवाल उस टाइम पे भी थे, 2 सवाल 3 क्वेश्चन भारत सरकार ने उनका जवाब दे दिया। अभी एमएसपी का और बाकी है, और जो 1 साल में घटनाक्रम हुए उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार की है। जो 750 किसान शहीद हुए, उनकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार चाहिए। और अब बात करते हैं देश में बढ़ती महंगाई की। इस टाइम पे सब्जी बहुत महंगी हो गई है। टमाटर 180 मिल रहा है। कब दाम कम होगा? ठंडा में तो कम हो जाता है, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं है। तो देश में सब्जियों की महंगाई ने लोगों का जायका बिगाड़ दिया है। टमाटर 100 से 140 रुपए किलो बिक रहे हैं। प्याज भी कई जगहों पर 50 रुपए किलो बिक रहा है। दूसरी सब्जियों के रेट भी काफी ज्यादा है, जबकि आमतौर पर नवंबर में कीमतें कम होती हैं। खाद्य तेल पहले से 150 से 200 रुपए किलो बिक रहा है। दालें भी कमोबेश 100 से 150 रुपए किलो के बीच है। तो टमाटर पर महंगाई का लाल रंग चढ़ चुका है और ये लाल रंग जो लोग हैं उनकी जेबों पर बहुत भारी पड़ रहा है। हम देखिए, अलग अलग राज्यों के आपको आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि दिल्ली में 60 से 90 के रेट चल रहा है। भोपाल में करीब 60 से 80 के बीच टमाटर बिक रहे हैं। जयपुर में भी कुछ ऐसा ही हाल है। लखनऊ में भी यही हाल है। तमिलनाडु में आप समझिए 140 ये दाम चल रहा है। पोर्ट ब्लेयर में 113। तो टमाटर जो है वो उसका रेट बढ़ रहा है, लोगों का जायका बिगड़ रहा है। बजट एक तरीके से कहिए तो लोगों का बिगड़ जाता है, क्योंकि टमाटर एक ऐसी सब्जी जो हर खाने में इस्तेमाल होती है, तकरीबन किचन में रहती ही है। प्याज और टमाटर लोगों को खरीदना पड़ता है। वो समय भी अब लोगों को याद आ रहा होगा जब प्याज की कीमतें आसमान छू रही थी। आज टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं। लेकिन सवाल ये कि नवंबर के वक्त पर दाम कम रहते हैं अमूमन, लेकिन बावजूद इसके इस बार नवंबर में महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, खासतौर पर सब्जियों के लिहाज से। अब ये भी कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं, तो जाहिर तौर पर यह असर सब्जियों में भी दिखने वाला था। जो और सामान है रोजमर्रा के, उन पर भी इसका असर दिखना शुरू होने वाला था। तो क्या ये इसी का असर है? एक बड़ा सवाल। हम दिल्ली, भोपाल, जयपुर, लखनऊ और तमिलनाडु, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि रेट अभी क्या चल रहा है टमाटर का, और अभी कोई अंदाजा नहीं है कि टमाटर का रेट कब तक ऐसे रहने वाला है। जो लोग पहुंच रहे हैं वो जरूर हैरान परेशान है कि आखिरकार जब उनका बजट बिगड़ा है तो कैसे वो अपने रोज के लिए सब्जियां खरीद पाए। टमाटर का यह हाल तब है जब हर साल उत्पादन 2 लाख मेट्रिक टन होता है, तब यह हाल है, तब इतने महंगे प्राइस टमाटर के हमें मिल रहे हैं। दुनिया में उत्पादन में हम यानी भारत नंबर 2 पर है। हर साल उत्पादन 2 लाख मेट्रिक टन का होता है। तो ऐसे में सवाल यही है कि इतना उत्पादन होने के बाद, नंबर 2 होने के बाद दुनिया में, हम टमाटर का रेट इतना यहां पर ज्यादा क्यों है और हम इसको खरीदने के लिए मजबूर क्यों? तो हमने
तमाम रिपोर्टर अपने साथ इस वक्त जोड़े हैं जो हमें देश के अलग अलग जगहों के राज्यों के हालात बताएंगे कि फिलहाल वहां पर लोग कितने परेशान हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिल्ली लिए चलते हैं। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहां से मौजूद हैं। हिमांशु, आप कहां पर, किस मंडी में मौजूद हैं? क्या रेट दिल्ली में चल रहे हैं सब्जियों के? देखिए, इस वक्त हम गाजीपुर मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखिए जो मंडी, क्योंकि ये बड़ी मंडी है गाजीपुर, और यहाँ पे अगर आप टमाटर की रेट की बात करें तो 5 किलो टमाटर 300 और 350 रुपए के आसपास मिल रहा है। जबकि जो प्याज है वो 125 से लेकर के 150 किलो के रेट पे मिल रहा है। जबकि कई ऐसी सब्जियां हैं जो अभी भी लोगों की पकड़ से बाहर है। सब्जियों के दाम में किस तरीके से उलटफेर हो रहा है, किस तरीके से ऊपर नीचे हो रही है, हम बात करते हैं यहाँ पर जो आड़ती लोग हैं। क्या नाम है आप? अशोक खेड़ा। अशोक जी, क्या रेट चल रहा है? टमाटर की रेट बढ़ रहे हैं या बाकी सब्जियों के रेट ऊपर नीचे क्यों है? एक टमाटर एक ऐसी चीज है जो बाहर से आवक उसकी बाहर से जिस दिन कम होता है उस दिन टमाटर का रेट बढ़ जाता है, जिस दिन आवक ज्यादा उस दिन रेट इसका डाउन हो जाता है। लेकिन 3-4 दिन में 400-500 रुपए क्रेट इसका बाजार अब टूटा है। और टूटा है मतलब कम हुआ? हाँ, कम हुआ है। पहले जो क्रेट 1500-1700 रुपए बिक रहा था, आज वही क्रेट 1000 से 1200 रुपए क्रेट बिका है। थोड़ा कम हुआ है रेट? कम हुआ है। बाकी सब्जियां की जो सब्जियां सारी कम हुई है आज से। क्या जो अभी इतनी सब्जियों के रेट बढ़े हुए थे, या क्योंकि टाइम फिक्स पीरियड है कि इस दौरान सब्जी के रेट बढ़ेंगे? एक्चुअली होता क्या है कि मटर एक ऐसी आइटम है जो हिमाचल से और देहरादून इधर से आती है, और वो बहुत कम बारिश की वजह से मटर वो सारी खराब हो गई थी। अब पंजाब की मटर चालू हो गई है। जो मटर आप ये समझिए कि 100 रुपए किलो बिक रही थी वो 40 से 60 रुपए आ गई। 40 से 60। ये आप मंडी का रेट रईस जरा आप साथ भोपाल का भी जरा हाल मार्केट में तो डबल हो जाती है। रवीश, वहां पर लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, भोपाल की अगर हम बात करें तो टमाटर के भाव को छोड़ करके बाकी सभी सब्जियों के दाम यहाँ पर नीचे आ गए हैं, तो थोड़ी सी राहत की खबर भोपाल से कम लोगों के लिए है। लेकिन टमाटर जो कि हर सब्जी की जान होता है, हर सब्जी में टमाटर का इस्तेमाल होता ही है, सलाद में इस्तेमाल होता है, फिलहाल उसके दाम बढ़े हुए हैं। 50 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है भोपाल की मंडियों में, क्योंकि यहाँ पर जो टमाटर है ये बेंगलोर से आता है और दुकानदारों की माने तो पेट्रोल डीजल का जो भाड़ा है वो भले ही थोड़ा कम हुआ हो, लेकिन टमाटर के भाव क्योंकि बाहर से आ रहे हैं तो इसकी वजह से अभी थोड़ी तेजी है। 10 से 20 रुपए ऊपर ही टमाटर चल रहा है, क्योंकि यही टमाटर 40 रुपए किलो था पिछले हफ्ते। अगर हम दुकानदारों की माने तो हम उनसे बात कर लेते हैं सीधे पहले कि उनको क्या लगता है इसके पीछे की वजह। क्यों आप ये बताएं, टमाटर के भाव में पिछले और आज के मुकाबले ये 10 रुपए की बढ़ोतरी क्यों? ये थोड़ा आसपास का लोकल एरिया का स्टार्ट हो गया, थोड़ा आने लगा, तो इस वजह से इसकी आवक जो है बढ़ गई है थोड़ी, इसलिए कम की जो है लाइन है उसमें कम हो जाएगा। मतलब 10 से 15 दिन लगेंगे कम होने में जी। और कम होने में टाइम लगेगा? अभी 15 दिन लगेंगे मुश्किल से। बाकी सब्जियों का क्या है? धनिया, पालक, टमाटर का जो है 20 रुपए से कोई सा आइटम ऊपर नहीं है, 20 रुपए किलो है हर आइटम। ठीक है रमेश, रहिए जरा आप साथ। जरा पटना का भी रुख कर लेते हैं। रोहित हमारे साथ वहां से मौजूद हैं। रोहित, वहां पर क्या स्थिति है? वहां पर टमाटर का भाव क्या है और क्या कहा जा रहा है, कब तक ये भाव अगर ज्यादा है तो कम हो जाएगा? जी देखिए अर्पिता, देश भर में जहां टमाटर की कीमतें बहुत जगह 100 रुपए किलो के पार है, वहीं पटना की बात करें तो पटना में हालात उतने बुरे भी नहीं है, लेकिन महंगाई बढ़ी हुई है। टमाटर की कीमत क्या चल रही है लड्डू जी, जरा बताइए आप। टमाटर की कीमत सर 70 से 80 रुपए किलो बिक रहा है। 70 से 80। पिछले हफ्ते कैसे था ये करीब महीनों दिन से हिसाब चल रहा है। दिन से ऐसा है जी। कम क्यों नहीं हो रहा है अभी रेट इसका? इसका वजह है कि अभी आसपास में टमाटर को उत्पादन नहीं हो रहा है, लोकल नहीं आ रहा है। और बाकी सब्जियों के दाम में कुछ तेजी है या कमी आई है? क्योंकि त्योहारों में तो काफी रेट बढ़ा हुआ था। त्योहार से कमी आई है, त्योहार के बाद कमी आई है सब्जी में। बैगन अभी 30 रुपए से 40 रुपए किलो बिक रहा है। 40 रुपए। लौकी कैसे है? तो 30 रुपए से लेके 40 रुपए तक अब फूल गोभी 20 से लेके 40 तक 40 रुपए। तो कुछ कमी आई है मतलब? हाँ जी, कमी आई है सर। तो अर्पिता देख सकते हैं, अगर त्योहारों की बात करें तो उस समय सब्जियों के दाम आसमान छू रहे थे, 60-70 रुपए किलो बहुत सारी सब्जियां मिल रही थी, लेकिन अभी 40 से 50 रुपए किलो की में तक रेट पहुंचा है। लेकिन बताया जा रहा है कि अभी क्योंकि लोकल जो माल है वो नहीं पहुंच रहा है, इसीलिए रेट अभी भी बढ़े हुए हैं कुछ। ठीक है, जयपुर का जल्दी से रुख कर लेते हैं। देव अंकुर हमारे साथ वहां से मौजूद हैं। देव अंकुर, वहां पर क्या है? वहां पर टमाटर के रेट क्या है और लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही है?
अर्पिता, जयपुर में ये टमाटर जो है, इसका जो लाल रंग है वो लोगों को अपनी जेब ढीली करने पर मजबूर कर रहा है। यहाँ पर जो टमाटर है वो 70 से 120 रुपए प्रति किलो के दाम पर बिक रहा है। जब हमने कारण जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो बताया गया कि साफे का मौसम है और देश भर में 20 लाख से ज्यादा शादियां होनी है, जिसकी वजह से टमाटर की खपत काफी ज्यादा बढ़ गई है। दूसरा कारण ये है कि कोरोना गाइडलाइंस तस्वीरें दिखाई और लोग हो तो उनकी परेशानी जानते हैं। पूछिए जरा क्या लग रहा है, कितने रेट बढ़े हैं? जी 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 बिल्कुल मैम, आप यहाँ पे आई हुई हैं। ये एक बार दुकानदार मनीष जी आपसे बात करना चाहेंगे। टमाटर का दाम आप बता रहे थे पिछले 15 दिन में 20 रुपए बढ़ गया है, क्या कारण है? सर अभी क्या है, बारिश के चक्कर में पौधे लेट है, तो 10-15 दिन में रेट है बिल्कुल डाउन आ जाएगी। अभी 15 दिन की तेजी है, फिर वापस डाउन होगा टमाटर। ये बताएं कि लोगों ने अपना बजट कम कर दिया है क्या? खाने में टमाटर कम इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं वही उतना ही जा रहा है, बल्कि बढ़ के जा रहा है टमाटर। जो 1 किलो ले 2 किलो जा रहा है, अभी बढ़ के। देखा जा रहा है कि शादियों जो है वो ज्यादा हो गई हैं, कोरोना गाइडलाइंस पे कम ही हो गई है, तो उसकी वजह से टमाटर की यूज ज्यादा हो गई है, डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई कम है। बिल्कुल डिमांड बढ़ी हुई है सर, बिल्कुल डिमांड बढ़ी हुई है, सप्लाई उतनी नहीं, सप्लाई कम है। सप्लाई आगे से बेंगलोर अपना लोकल टमाटर स्टार्ट नहीं हुआ अभी, जब लोकल होगा फिर डाउन हो जाएगा टमाटर। तो साफ तौर पर ठीक है, आप रहिए जरा साथ। गोपी घांगर भी हमारे साथ अहमदाबाद से हैं, उनका भी जल्दी से रुख कर लेते हैं। गोपी, वहां पर क्या स्थिति है, लोग क्या कह रहे हैं, बात कीजिए और दिखाइए जरा क्या रेट चल रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि टमाटर ने इस वक्त अहमदाबाद के लोगों का स्वाद खराब कर दिया है, क्योंकि टमाटर के जो दाम है वो 100 रुपए से लेकर 120 रुपए किलो तक चल रहा है। टमाटर का जो होता है कि हर सब्जी में टमाटर जाता है, लेकिन टमाटर के दाम इतने ज्यादा है जो जिससे लोग परेशान है। अगर हम बात करें फूल गोभी की, तो फूल गोभी करीब 80 रुपया किलो चल रहा है। अगर भिंडी की बात करें तो वो भी 80 रुपया किलो चल रहा है, और बैंगन जो आमतौर पर 40 या 50 रुपए मिलता है वो अब 60 रुपए हो गया। यानी हर सब्जी यहाँ पे काफी महंगी हो गई है। और जो दुकानदार है उसी से बात करते हैं। ये बताइए कि इस बार टमाटर के दाम क्यों बढ़े हुए हैं? टमाटर कम आते हैं, बिल्कुल कम, उनकी आवक कम है। 10-15 गाड़ी के बदले 5 गाड़ी आती है, इसके भाव ज्यादा हो गया है। पिछले हफ्ते कितना था? पिछले हफ्ते 70-80 था, अभी 100 के ऊपर चला गया है। लोग टमाटर अभी भी लेते हैं या फिर वो जो किलो लेते थे वो 250 ले रहे हैं? वो कम लेते हैं, ज्यादा लेते वो कम लेते हैं। अभी बहुत भाव बढ़ गया इसीलिए कम लेते हैं, लेकिन लेते खरीद। कब तक बाजार में नॉर्मल कब तक हो जाएगा टमाटर? ये 15 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। देखिए 15-20 दिन में जो दाम है वो नॉर्मल होने की यहाँ पे उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन जिस तरीके से टमाटर का स्वाद है वो काफी फीका हो गया है लोगों के लिए। कह सकते हैं कि टमाटर ने लोगों का जायका बिगाड़ दिया है। यहाँ पे कुछ कस्टमर भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये बताइए कि टमाटर के जो दाम है वो काफी ज्यादा है, 120 रुपए किलो है। ठीक है, कितना आपके लिए मुश्किल होता है रसोई में? बहुत मुश्किल होता है, थोड़ा कम होए तो अच्छा रहता है टमाटर, और सभी आइटम में टमाटर डालते हैं। ठीक है, लखनऊ का जल्दी से रुक कर लेते हैं। अभिषेक भी हमारे साथ है। अभिषेक, लखनऊ की क्या स्थिति, लोगों तो जरा बात कीजिए, कितना असर उनकी जेब पर अब पड़ रहा है? देखिए बिल्कुल अर्पिता, टमाटर के दाम पूरे देश में बढ़े हुए हैं और यही हाल लखनऊ में भी है। हम थोक मंडी में मौजूद है इंदिरा नगर की, और यहाँ टमाटर को जो दाम है फिलहाल 80 रुपए किलो है और बड़ी मुश्किल में 70 रुपए तक मिल पा रहा है लोगों को। ये हाल अभी थोक मंडी के, अगर फुटकर में आप जाएंगे तो यही टमाटर आप 80, 90, 100 रुपए तक आराम से बिक रहा है। जानते हैं यहाँ दुकानदार से ही कि आखिर ऐसे हाल क्यों है। भैया ये बताइए, टमाटर इतना महंगा क्यों हो गया? अब हमको क्या मालूम क्या महंगा, हम नौकरी करते हैं। पीछे से आ रहा है, पीछे से कितना आ रहा है, जो आ रहा है कितना माल कम आ रहा है? माल तो कम आ रहा है तभी तो महंगा है। अभी इसकी डिमांड ज्यादा बनी है? हाँ अभी डिमांड ज्यादा है, माल कम है इसीलिए महंगा है, आ नहीं रहा। कस्टमर से हम जानने की कोशिश करेंगे जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। भाई साहब आप टमाटर लेने आए, कितना टमाटर लिया? हमने 1% टमाटर लिया है 350 रुपए का। महंगा लग रहा है आपको? काफी महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा है। कितनी दिक्कत हो रही है इस समय? बहुत दिक्कत हो रही है, हम लोग ने सलाद खाना बंद कर दिया, सब्जी में सिर्फ डाल रहे हैं। की कमी ने देश में कारों की वेटिंग को दिनों और हफ्तों से बढ़ाकर महीनों में पहुंचा दिया है। मारुति और हुंडई जैसी कंपनियों की लोकप्रिय कारों को घर तक लाने के लिए 3 से 4 महीने लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर की ग्रोथ धीमी हो रही है और देश की इकोनॉमी पर भी खतरा मंडरा रहा है। मारुति कारों के लिए 3 महीने का इंतजार,
हुंडई की कारों पर 4 महीने की वेटिंग, MG एस्टर की डिलीवरी में देरी, ओला इलेक्ट्रिक के ई स्कूटर की डिलीवरी लेट, कार को गराज की शान बनाने की हसरत तुरंत पूरा होना मुश्किल है। इसकी वजह है सेमीकंडक्टर की कमी। यानी अगर आप किसी खास दिन जाकर कार खरीदना चाहते हैं तो बेहतर है कि इंतजार करने की जगह शोरूम जाकर उसकी वेटिंग का पता कर लें। दरअसल कारों के डिजिटलाइज्ड होने के बाद से इनमें सेमीकंडक्टर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, लेकिन कोरोना काल में सेमीकंडक्टर के उत्पादन पर ऐसा ग्रहण लगा है कि इनकी सप्लाई सुस्त हो गई है। कारों की लंबी वेटिंग लिस्ट से आभास तो ये हो रहा है कि इनकी जबरदस्त डिमांड है, लेकिन असल में ये चिप की कमी के चलते डिलीवरी में देरी का असर है कि वेटिंग लिस्ट दिनों दिन लंबी होती जा रही है। वेटिंग लिस्ट लंबी होने की वजह यह है कि ग्राहक अब एक शोरूम की जगह 2 या 3 शोरूम्स पर कारों की बुकिंग करा रहे हैं। ऐसे में ग्राहक जल्दी गाड़ी मिलने की उम्मीद में दूसरे राज्यों का भी रुख कर रहे हैं। ज्यादातर कंपनियां भी बुकिंग कैंसिल होने पर ग्राहकों को पूरा बुकिंग अमाउंट रिफंड कर रही हैं। जानकारों का मानना है कि अगर जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो फिर अगले 2 साल तक इस चिप संकट का सामना करना पड़ेगा। इसके ऊपर गवर्नमेंट को नज़र डालने की ज़रूरत है और सीरियस लेने की ज़रूरत है। इसकी वजह से इंडस्ट्री काफ़ी सफ़र कर रही है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है काफ़ी कम है इंडिया के अंदर। और अगर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री को ऊपर लेके जाना है तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर फैब का, इसकी मेन चिप बनाने का, सेमीकंडक्टर बनाने का पूरा इसको एक प्रोजेक्ट या तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर लगाना चाहिए या फिर ऑन इसके ऊपर इनिशिएटिव लेना चाहिए गवर्नमेंट को। इस छोटी सी चिप के बिना कार के ज्यादातर फीचर्स केवल शो पीस बनकर रह जाएंगे। ऐसे में अगर चिप की सप्लाई सामान्य नहीं होगी तो कारें नहीं बनेंगी, और जब बनेंगी ही नहीं तो बिकेंगी कैसे? इसका सीधा असर ऑटोमोबाइल सेक्टर की ग्रोथ पर होगा, जो इकोनॉमी के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। इसी वजह से ICRA ने इस साल कारों की बिक्री में महज 14 से 17% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है, जबकि इसके पहले 17 से 20% बढ़ोतरी का अनुमान जाहिर किया गया था। ऑटोमोबाइल सेक्टर रोजगार के सबसे ज्यादा मौके मुहैया कराता है। ये देश की अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान करता है। ऐसे में सरकार को गंभीरता से इस समस्या के समाधान के बारे में सोचने की जरूरत है। आज तक ब्यूरो।